भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषी के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस घर के व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा। और भक्तों, आपके जीवन में क्या ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड? जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटी या बेटे का रिश्ता हो और वो सामने घर में, मतलब आपने सामने वाले घर में रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह अटका हुआ है, वो कोई हाँ नहीं कर रहे, ना कर रहे, बीच असमंजस में डाल रखे हैं। और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि मेरे बेटे या बेटी की शादी होगी कब। और आपके जीवन में अगर कोई एज से रिलेटेड भी, मतलब जो आपके लड़का या लड़की की एज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और कोई रिश्ता वगैरह नहीं आ रहा है आपके घर पे, और बस यही डर सताया रहता है कि इसकी शादी होगी भी कि नहीं होगी, तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है, विवाह से रिलेटेड ही उपाय बताए जाएंगे। अब भक्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस उपाय की विशेषता क्या है, क्योंकि ज्यादातर भक्त क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं, आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, ठीक, और फिर उस उपाय को करते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तब बोलते हैं गुरुदेव जी हमने बहुत उपाय किए, हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती। गलती आप लोग क्या करते हो, आधा अधूरा उपाय सुनते हो। तो मेरी आपसे निवेदन और दरखास्त यही है आपसे, कृपया करके आप जो भी उपाय सुन रहे हैं उसको पूरा उपाय सुने और किसी कॉपी में लिख लें, क्योंकि जो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है वैसे का वैसे ही आपको उपाय को करना है। ठीक, अब इस उपाय की विशेषता बता दो, फिर उपाय को शुरू करते हैं। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सीहोर में जो गुरुदेव जी की कथा होती है उसमें बहुत सारे, मतलब लाखों की तादाद में लोग अपनी मनोकामना के द्वारा भी प्रश्न पूछते हैं। जो मनोकामना पत्र होता है ना, उसके द्वारा भी प्रश्न पूछते हैं गुरुदेव से। ऐसे ही बहुत सारे भक्तों ने सीहोर वाली कथा में ऐसी सवाल पूछे और उसमें पूछते हैं गुरुदेव जी से कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर के व्यक्ति का विवाह हो जाए। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी की कथा में सबसे ज्यादा भक्तों ने विवाह से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे थे। और उसके बाद जब गुरुदेव जी ने सारे प्रश्न पढ़े तो गुरुदेव जी बोलते हैं उस कथा के माध्यम से कि जो भी आज मैं आपको इस उपाय में बताऊंगा, इस उपाय में आपको वो कर लेना है जो जो उपाय बताया गया है विवाह से रिलेटेड, और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से अगले लगन तक पूरी कर ही देंगे। अब बहुत सारे भक्त जब घर गए अपने और इस उपाय को किया, भक्तों आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक 3 महीने बाद वापस से गुरुदेव जी कथा में वो भक्त आते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो हमें उस दिन उपाय बताया था अपने कथा में, हमने उस उपाय को घर पे जाके किया, हमारी जो भी मनोकामना थी भगवान भोले बाबा ने निश्चित रूप से पूरी कर दी। हमारे घर के बेटी की शादी बहुत दिनों से अटकी हुई थी, हमारे घर की बेटी की शादी हो गई, बहुत अच्छे से खुश है एकदम जिस घर में उसकी शादी हुई है। तो भक्तों, यही विशेषताएं हैं कि लाखों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है करने से। आप भी अगर सच्चे दिल और श्रद्धा से इस उपाय को करेंगे तो आपकी मनोकामना भी भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं पूरे उपाय में गुरुदेव जी ने क्या क्या कहा है। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जैसे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है। सबसे पहले वाले उपाय में आपको चाहिए मीठे बेल का फल। अब जो मीठा बेल क्या होता है, पीले कलर का होता है बेल, ठीक, आपको जूस की दुकान में पूछ लेना जाके कि मीठे बेल का फल है क्या। अब जब वो बोलेगा तो आपको क्या करना है, 2 से 3 फल के अंदर का जो गूजा होता है, ठीक, गूजा निकलवा लेना है। तो अब अंदर से गूजा निकलवा ले। गूजा निकलवाने के बाद आपको उससे करना क्या है, ऊपर का छिलका नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अंदर का फल चाहिए, इसका जूस बनता है। अब आपको सीधा अपने घर पे लेके आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उसको आपको धूप में अच्छी तरीके से सुखवा ले। अब जब वो सूख जाएगा तो उसको जलाकर अच्छे तरीके से उसका भस्म तैयार करना है। क्या करना है, उसको जलाकर अच्छे तरीके से उसका भस्म तैयार करना है। अब भस्म कैसे तैयार होगा, देखिए, जब भस्म आपने जला के तैयार कर लिया है, ठीक, उसको छन्नी से छान के एक डिबिया में भर ले। तो पाउडर फॉर्म, जो प्योर फॉर्म एक निकलेगा भस्म का, वही आपको डिब्बी में भर लेना है। अब उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको ये उपाय करना है सोमवार के दिन। तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन ये उपाय करना है। इस उपाय में तो आपको चाहिए दूसरी सामग्री, क्या, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। तो आपका जो लोटा होगा वो तांबे का होना चाहिए, और 1 लोटा जल जो आप भरेंगे वो मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, वो आपको अपने घर से भर के लेके जाना है जल। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको इस तरीके से उपाय कर लेना। अब सीधा उसके बाद करना ये है, सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक, तो आराधना करना ना भूलें। तो आराधना कर लें। आराधना करने के बाद गुरुदेव जी ने बोला कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें, शिवलिंग के सामने अब आपको बैठ जाना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले तो 3 जगह, मतलब अगर शिवलिंग आपसे ऊपर है, बहुत ऊंची है, तो खड़े होकर उपाय कर लें। अगर शिवलिंग आपसे नीचे है, मतलब आप छोटी है शिवलिंग, ठीक, तो आप बैठ के भी उपाय को कर सकते हैं। मतलब कहने का मेरा यही था। अब ज्यादा ऊंची है तो आपका हाथ पहुंचेगा नहीं, तो आप खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ ही रहना चाहिए मुख। लेकिन अब आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में 1 चुटकी
किसका, मीठे बेल का जो भस्म की आपने तैयार किया था, एक चुटकी भस्म आपको अर्पित कर देनी शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। उसके बाद दूसरी आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान है जो उनकी सबसे छोटी पुत्री हैं, वहां पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे दूसरे एक चुटकी भस्म निकालना है और अर्पित कर देना है। तीसरी और अंतिम भगवान गणेश के स्थान पे, जो महादेव के पुत्र हैं, उनके स्थान पे आपको एक चुटकी फिर से मीठे बेल का भस्म अर्पित कर देना है। अब आपको करना यह है कि जो एक लोटा जल है वो आपको सबसे पहले तो महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर एक समान धारा बनाते हुए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, इस तरीके से जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो शुरुआत से लेकर जब तक जल समाप्त नहीं हो जाता, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते रहना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, आपको इस तरीके से उपाय कर लेना जैसे जैसे मैंने बताया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। भक्तों, इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस उपाय में आपको चाहिए क्या, एक बेलपत की डंडी और एक काली मिर्च। कितनी, मात्र और मात्र एक बेलपत की डंडी, ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले, और एक काली मिर्च। अब इस उपाय को करना कब है, तो आपको जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा उस दिन ये उपाय कर लेना है। तो प्रदोष काल वाले दिन आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को, लेकिन प्रदोष वाले दिन आपको उपाय करना है। सामग्री में क्या क्या मैंने बताया आपको, एक बेलपत की डंडी, एक काली मिर्च और साथ में एक तांबे के लोटे में जल, जो घर से जल आपको भर के लेके जाना है। ठीक, ये मैंने आपको पहले उपाय में बताया था, दूसरे उपाय में बता रहा हूं, तो ध्यान से करिएगा, कुछ गलती मत करिएगा। अब इसके बाद जब आप ये तीनों सामग्री लेके महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो वही गुरुदेव जी ने बोला था आपको कि 7 से 10 मिनट आपको महादेव की आराधना करनी, उसके पश्चात ही उपाय करना है। तो आप 7 से 10 मिनट आराधना कर ले। आराधना करने के बाद जब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। ठीक, अब ये वाला जो उपाय है ये बैठ के ही होगा, ये खड़े होकर उपाय नहीं हो सकता, चाहे शिवलिंग का भाग बहुत ऊंचा है चाहे आपसे बहुत दूर है। इस उपाय को आपको बैठ के ही करना है। अब भक्तों, ऐसा या तो मंदिर ढूंढ लीजिए जहां पर शिवलिंग आपके नजदीक आ जाए, या आप नजदीक पहुंच जाए वहां पर। ठीक, और उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप बैठेंगे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, तो आपको शिवलिंग का कौन सा वाला भाग देखना है, जो पीछे जो आपको हिस्सा नहीं दिख रहा है। जैसे आप जहां बैठे हैं, आपकी आंखों के सामने जो शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है उसके वाला भाग में नहीं करना, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में, अपोजिट, जो हिस्सा नहीं दिख रहा है। ठीक, वहां पर आपको एक बेलपत की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। उसके बाद आपको अपनी आंखें खोलनी है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है। क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा का जल, एक लोटा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी विरोध चल रहे हैं, जिस कारण से आपसे शादी नहीं हो पा रही हो, सारी की सारी समस्याएं बताते हुए आपको महादेव के चरणों में अपनी मनोकामना रख देनी है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी मनोकामना जो भी है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से अगले लगन तक पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये था उपाय। अगर आप उपाय के लास्ट तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली प्रदीप मिश्रा जी, हमारे गुरुदेव जी की वीडियो आपको मिलती रहे। जब तक के लिए हर हर महादेव।